ये कहाँ से आ गई? राम राम भैया। खुश रहे। आज तो तेरे मुंह से भूल जाना लल्ली। कहाँ जा रही है बंधन के वैसे? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ। कुछ भी कहो तू। वैसे एक जन्मदिन था, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा, खाने जा रही है? चल बढ़िया है। कुछ छुपा रहे हैं आप? क्या? कुछ भी तो नहीं है, खाली आ गए। देखिए दिखाना। ले। अरे है तो सही कुछ। अरे कुछ नहीं है। अरे अभी मैंने देखा था। क्या? मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा कुछ था, ये नहीं पता क्या शीशा था, शीशा। वो ऐसा है, मेरे चेहरा देखने के लिए मुझे शीशे की जरूरत पड़ती है तो ना। शीशा जैसी चीज छुपाने वाली होती है। वो ऐसा है, मुझसे है ना, जिस शीशे वाली से मैं शीशा लाया ना, उसने मुझसे ये कह दी कि किसी को ये शीशे पे इसकी निगाह, किसी की निगाह ना पड़े, नहीं तो तुम्हें नजर लग जाएगी। तो मुझे तो दिखा दो। दिखा दो। नहीं, निगाह नहीं पड़े, ये कही है। ये शीशा है? क्या है तो फिर? तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? ये शीशा है? ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी की चुरी हुई लाइट है। ए लाइट ये लल्ली, वो ऐसा है, हमारे यहाँ भैंस है। हाँ। एक भैंस है। तुम्हारे यहाँ है भैंस? एक ही है। अच्छा। और अभी मैं, वो भी ऐसा था, एक की पड़िया बन रही थी, 3-4 महीने की थी, माँ मर गई उस पड़िया की, मैं उसे उठा लाया वहां से। मैंने कि ये इसी के यहाँ मर जाएगी, इससे बढ़िया तो मेरे यहाँ मर जाए। मतलब कोई भी जिंदगी में काम अच्छा होना नहीं चाहिए। आज ये अच्छा काम हो तो गया, लाइट आ गई, उसके लिए लाइट लेके आया हूँ। पैसे खर्च करके थोड़ी ना लाए होंगे, ये तो चुरा के लाए होंगे या किसी की खोल लाए होंगे। है ना? तू मेरी आदतों से बिल्कुल वाकिफ हो गई है। हाँ, देख मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। नहीं तो बढ़िया बात है ना। है कि नहीं? ऐसा था, उसको जानती है तू, जम्मल लाल को? हाँ जानती हूँ। ऐसा गाँव में कौन है जो मैं ना जानती हूँ? जम्मल लाल के यहाँ दावत है, उसके बेटे के बेटा हुआ है। अच्छा। तो नामकरण था। हाँ। तो उसके यहाँ दावत थी, तो मन लग रहा था बहुत बड़ा टेंट, और निकलते आ रहा था तो जनरेटर के पास ये लाइट लग रही थी, उतार लाया। कितनी गलत बात है। अरे चोरी करना बुरी बात है। किसने कहा? है? किसने कहा है? अरे कोई भी कहेगा कि चोरी करना गलत बात तो है। ये चोरी थोड़ी की है मैंने, टेंट वाला भूल गया था मैं, उसके बाद जनरेटर अरे के पास तो लगा के। भूल गया तो तुम्हें दे के आना चाहिए था। नहीं तो टेंट वाला तो चला गया ना अपना टेंट खोल के वहां से। अरे जो भी है। हाँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ। पता। देखो मैं एक बात बताऊं, इस गांव की लड़की होने के नाते बता रही हूँ। हाँ। देखो मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। बिल्कुल सही है कि नहीं? जाना भी चाहिए। हाँ जाना भी चाहिए। हाँ। अब यही तो है कि जाना भी चाहिए। जैसे तुम्हारा खा रही हूँ मैं। नहीं मैं बेटा वो बात थोड़ी कह रहा हूँ, अब तो काम की पते मैं की ये बात कह रही थी, देखो काश तुम्हारी शादी होती, हाँ। घर में बहू होती, बच्चे हाँ। होते, गृहस्थी होती, सही एक छोटा परिवार होता, पर तूने आज दिल जीत लिया। तेरे मुंह से इतनी बढ़िया बात सुन के ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब मैंने किसी दानव के मुंह से और संस्कार की बात सुनी हूँ। दानव? नहीं तू नहीं समझेगी बेटा, बहुत लंबी बात है ये, तू नहीं समझेगी, पर कुल मिला के ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुझे मेरी शादी की चिंता हो रही है। पर होगी नहीं। हो जाएगी। कैसे होगी? अरे वो तो वक्त बताएगा। ऐसी बहू लेके आऊंगा इस गांव में कि ये समझ ले, जो भी उसको देखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमने हूर की परी देख ली। झूठ बोल रहे हो? नहीं, कोई ना देगा। लड़की तो तुम्हें कोई देगा ही नहीं अपनी। नहीं देगा। अरे नहीं देगा। देगा बेटा, देगा। कैसे देगा? तुम्हारे पास कुछ है? चोरी तुम करो, दूसरे के घर के सामान को कोई ना तुम चुराते घूमो। बेटा उसके लिए भी तो दिमाग की जरूरत है। और दिमाग वाले आदमी की शादी एक बार जिंदगी में जरूर होती है। एक बात बताऊं? हाँ। ऐसा कैसा दिमाग जो दुनिया की चोरी करके अपना घर भरो? ऐसा कौन सा दिमाग? मेहनत करके घर भरो तो सही है। मेहनत करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है, मैंने हमेशा तिगड़म काम किए। देख मेरे पिताजी थे, पिताजी भी तिगड़म काम करके जीवन जिया उन्होंने, मेरी माँ थी इसी चक्कर में मर गई उनके तिगड़म काम देख देख के। अब मैं बड़ा हुआ तो मैं भी तिगड़म काम करने मैंने भी शुरू कर दिए। हाँ सही बात है। हाँ? पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारे खून में है बेटा। हाँ, वो तो है, सही कह रहे हो। दिमाग पीढ़ी से पीढ़ी। हाँ खून में। पर ये गलत है। कहाँ जा रही थी? मैं जन्मदिन में जा रही थी। अरे मैं जन्मदिन में जा रही थी और थोड़े आज गीत भी हैं। तुम तो जानते हो मैं नाचती बड़ा अच्छा हूँ। हाँ धरती हिल जाती है। क्या मतलब तेरे नाचने से ऐसा सबको खुशी होती है, जब तू नाचती है तो एकदम धरती हिल जाती है। अरे तुम्हें पता है जब भी चौधराइन कहीं जाती है तो 4 चांद लग जाते हैं उसकी खुशी में। 4 चांद नहीं लगते बेटा, वो तो तुझे कहता नहीं है कोई, बस। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ भी जा रहे हो। हाँ। पर एक बात बताऊं, ये काम छोड़ दो। नहीं ये छोड़ो। काम गलत है। हमारे गांव की बदनामी होती है ऐसे। होने दो ना। तुम्हारे गांव का डंका बज रहा है इस गांव में। चोर 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 बोलिए क्या? लेकिन फिर भी तुम सर उठा के चलते हो। सर उठा के चलते हैं क्योंकि हम फक्र से चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है बेटा। हाँ। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, इन सब चीजों का अंत बहुत बुरा होता है। वो तो वक्त बताएगा, फिलहाल तू ऐसा अपना रास्ता ना, और देख वहाँ पे तेरा इंतजार कर रहे होंगे वो सब लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा बतासे तू ही लेके आई। अरे बतासे मैं काय को लेके आऊंगी? मैं तो लोगों को बांटूंगी बतासे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मुझे सब पता है कौन बांटता कौन खाता है बतासे। तेरे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं फिर?
हेमा। अरे भैया आ गए? हाँ, अरे वो मिल गया बल्ब? हाँ, वो अंदर वाला बल्ब खराब हो गया था ना रात, हाँ वही वही तो मंगाया था। तो मैं सोच रहा था मैं नया लिया, तो मैं आ रहा था, मैं बल्ब ले आया इसलिए। मैंने कहा था तभी तो लेके आए थे। हाँ, तो अब ले आया। हाँ मैं एक बात कह रही थी हाँ। तुमसे। एक वो क्या नाम है उसका, लखपत खान। लखपत खान? नाम तो उसका लखपत खान है, लेकिन हाँ जैसा भी है हाँ बताओ। वो पैसे लेने आया था। पैसे लेने आया था? हाँ तो कह देती हूँ उससे अभी 2-4 दिन में ले जाए। अभी भैया काम वाम नहीं कर रहे और अभी परेशानी है घर में। भैया ये वाली बात बताओ, उसमें मैं कितना टालूं? डेली में यही कह कह के उसे टाल देती हूँ, भगा देती हूँ यहाँ से। देख तुम काम क्यों नहीं देखते हो? बहन, मैं काम की तलाश में, तो अब ये समझ ले मैं आज भी सेठ लोगों के पास जाके उनकी खुशामद कर करके मैंने हर जगह मुंह डाला काम के लिए, मेरी बहन पर काम नहीं मिला, क्योंकि मुझे बहुत चिंता है तेरी शादी को लेके। अब देख गांव में सबकी शादी हो गई, अब देख एक बहन, कुंवारी बहन घर में हो तो तुझे पता है एक भाई के दिल पे क्या बीतती है। भैया मेरी शादी की टेंशन मत करो, पहले ये कर्जा है कर्जा निकालो। और रही बात शादी की, तो शादी पहले आपकी होगी, मेरी नहीं। नहीं बहन, कुंवारी बहन घर में बैठी हो तो दुनिया वाले ये लोग क्या ताईने देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दुनिया वाले लोगों के पीछे मत जाओ, वो क्या कहते हैं क्या नहीं। पहले अपने आप को देखो, पहले अपना काम लगाओ और ये कर्जा निकालो। अगर ईश्वर ने चाही तो 2-4 दिन में एक मेरी भाई साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं चलो उनके ट्रक खलते हैं, उनके यहाँ क्या गोदाम शादी है। के टाइम पे कर्जे वाले अगर दरवाजे पे आएंगे तो अच्छा लगेगा? ना बहन ना, तू फिक्र तो- मत कर, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो 2-4 दिन में मुझे काम भी मिल जाएगा और सारे कर्जे भी निपट जाएंगे, समझ ले। ये बता, तूने खाना खाया? मैं सब्जी भी ले आया उधार, मैं उससे ले आया था। मैंने, मेरी बहन भूखी ना रहे। देख चाहे मैं भूखा रह लूँ, पर देख मैं तेरे लिए वो खुशी चाहता हूँ कि बस पूछ मत, बात भले ठीक मैं है भैया, मजबूर हूँ। लेकिन मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारे काम को लेके। वो तू चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू आराम से चक्क रहे, रोटी खा, रोटी बना, किसी बात की कमी नहीं है। देख मैं चिंता मजबूर। क्यों नहीं रहेगी? क्या हम दोनों के सिवा और कोई है यहाँ? देख बहन, वो मैं, तू सही कह रही है अपनी जगह, मैं भी जानता हूँ तू सही सोच रही है। अब पर बहन मैं मजबूर हूँ। देख बाबूजी ख़त्म हुए थे तो वो मुझसे एक ही बात कह के गए थे कि अब ये जिम्मेदारी, तू इसका भाई, तू इसका बाप, तू इसका सब कुछ है। तो देख मैं अपने बाबूजी की जो कहावत थी मैं उसको निभा रहा हूँ। तू इसीलिए चिंता मत कर, अभी तेरे ऊपर मैं हूँ, मैं काम भी ढूंढ लूँगा। 4-5 दिन में मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और फिर हम तेरे लिए एक लड़का ये कर्जे ढूंढेंगे। वाले रोज रोज दरवाजे पे आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब कोई नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। अच्छे बता, तूने क्या बनाया खाने में, ये बता, अभी भूख लग रही है बहन बहुत जोर से। अब बनाऊंगी, अभी बनाया नहीं अभी और आटा है घर में? है, आटा कितना है घर में? थोड़ा सा ही है। आटा थोड़ा सा है, तो मैं अभी गेहूँ रखे हैं हमारे घर में थोड़े बहुत। हाँ थोड़े से तो हैं, लेकिन उनसे भी क्या 2 दिन कट जाएंगे बस। तू फिक्र मत कर, मैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं, मैं ले आऊँगा आटा वाटे की, तू चिंता मत कर, तू चक्क रहा कर बस। और मेरी तो तमन्ना ये है मैं जल्दी जल्दी काम ढूंढूं पगली, तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाऊं, मैं तेरा ब्याह करूं। मेरी शादी बाद में करना है, पहले शादी होगी आपकी, मैं भाभी देख कर जाऊंगी। अरे चल चल पगली, भाभी देख के आएगी, चल। नमस्ते ताऊ जी को। नमस्कार नमस्कार गणेशी लाल, नमस्कार। और सब बढ़िया, कृपा है, मैं तो- मस्ती है। प्रधानी कैसी चल रही है? और बताइए। बस गणेशी लाल, ये तो सब कृपा है। ये हमारे जो गांव के वासी हैं, हाँ, हाँ। उन सब की पूरी पूरी कृपा है, समझ ले। अब ये बता कि तू कहाँ से आ रहा है? मैं तो कहीं से नहीं, भंडारा हो रहा था। भंडारा? हाँ, अरे मुझे चंपकलाल चाचा नहीं है? हाँ हाँ मुझे उनके- पता उनके है। भंडारा तुम भी वही जा रहे, देखो। क्या भंडारे में? मैं क्या करूँगा भैया? अरे देवी का भंडारा है, खाया होगी तो क्या है? सुन गणेशी लाल, मैं तुझे एक बात बताऊं, देख तेरी इतनी उम्र हो गई, अब देख हो गई। तू मतलब दूसरी उम्र में चल रहा है। ये समझ ले कि पहली उम्र तो वो होती है कि लगी सट्ट में शादी कर दे इंसान की। हाँ। अब तक तेरी शादी भी होना दुर्लभ है। बेकार की बात क्यों कर रहे हैं? हैं? प्रधान जी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था प्रधान जी आएंगे मेरे लिए किसी की लड़की फड़की का रिश्ता लेके आएंगे, हाँ। और आप कह रहे हैं जब मेरी शादी नहीं होगी। अबे तो ये बता हरामखोर के तेरे मतलब जो कारनामे जो तू करता रहता है इस गांव में, ये तो ठीक हो जाए तभी तो शादी कहा के लिए- हरामखोर।
हरामखोर। हाँ? हाँ, जैसे मैं आपके घर पे खाने आ रहा हूँ, क्यों? जैसे आपके घर पे मांगने आ रहा हूँ, जैसे आपके घर से मैंने कोई चोरी चकारी कर ली हो। हरामखोर तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई काम नहीं करता हूँ। अरे सुन, ऐसा कर, वो तो हम कह देते हैं बड़े हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कहोगे हरामखोर? अरे तो अरे ये क्या देते कामचोर। तू बच्चा है हमारा, क्या देते? तू बच्चा है बच्चे से हरामखोर कह दोगे तुम अपने बेटे से? कहना जरा चलना मेरे साथ हरामखोर। ऐसी बातें करता है। एक बात बताऊं तुझे मैं, सुन देख, कुछ काम धंधा कर ले, मैं अभी तो ये समझा रहा हूँ। और देख, आने वाले समय में अगर तेरी शादी हो गई तो मुझे तो इस बात का डर रहता है कि तू ऐसे उठपाए करता रहेगा तो बहू तो रुकेगी नहीं। और वैसे भी तेरी शादी कौन सी होने वाली है? बेकार की हाँ? बात मत कीजिए। कौन करेगा तुझसे शादी? बेकार की बात मत कीजिए और काम धंधे की ये बकवास मुझे मत सुनाइए, क्योंकि काम धंधे मेरे पास इतने हैं कि पूरे यहाँ पे जितने लोग हैं ना, पूरे इसमें गांव से गांव के बाहर तक 20-20 किलोमीटर तक, उनके पास इतने काम नहीं है जितने पास अकेले के पास मेरे काम है। देख गणेश, मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ। काम ढूंढने से मिलते हैं। ढूंढने से मुझे जरूरत क्या है? जब मेरी कमाई ऐसे ही हो रही है तो मुझे जरूरत क्या है काम धंधे ढूंढने की? देखो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो, मैं उसमें दलाली खा जाऊं। अच्छा, किसी के कोई हलवाई का तुम्हें किसी के मंडी ले जाना हो, अभी तुम चलो मेरे साथ मंडी, तो मैं 1500 रुपये कटवा लाऊंगा तुम्हारे 1500 खा जाऊंगा, तुम्हारे भैंस उसमें से खा जाऊंगा 1500। ये बताओ, जब मुझे 1500 रोज मिल रहे हैं, तुम 1000 रुपये रोज कमा लोगे? अरे नहीं, प्रधान हो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी रहा तुम ही बता दो मुझे। अरे मेरी तनख्वाह बेकार की बात क्यों करते हो? वही बात करा, मेरी तनख्वाह चाहे कितनी भी हो। अरे एक बात बता, पर मैं तेरी तरह ये 2 नंबरी काम थोड़ी करता हूँ। तू तो ये समझ ले कि तू तो गाली खाता फिरता है। अरे मैं कुछ भी खाता फिरूं, वो मुझसे चिपक थोड़ी रही है। और गाली अगर मैंने तुमसे कह दी हरामखोर तो चिपक गई, नहीं चिपकी ना? तो वही चीज है, तुमने अभी मुझसे हरामखोर गई, अगर मैं बुरा मानने वाला होता तो तुम्हें अभी सुना देता मैं, लेकिन मैंने तुम्हें सुनाई नहीं क्योंकि वो गाली मुझसे चुपती नहीं। तो मेरा काम धंधा तो ताऊ जी ऐसे चल रहा हो, ऐसे चलेगा। देख, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूँ, अब तेरी उम्र हो गई है सुधरने की। न थोड़ा न अच्छे से रहा कर। समझाऊं? है, तू बच्चा नहीं है। बच्चा तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ। और तुझ में परिवार के लक्षण आने, जैसे तेरा पिता था वैसा ही तू होता जा रहा है। और क्या है? और क्या? अबे खून पे खून ही तो जाएगा कि बेफालतू में किसी और पे चला जाएगा? अब ऐसा है, तुझसे तो मूड खोरी करना ये तो बेकार का तो काम तुम है। ही रुके थे मूड खोरी करने के लिए। तुम ही ने मुझे रास्ते में रोका कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तुम ही ने फालतू की 17 बकवास दी है मुझे कि काम धंधा किया कर। मैंने तुमसे कहा कुछ या मैंने तुम्हें रोका? अरे तो हम तेरे पिता की उम्र के हैं तो कुछ कह भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसे कह जाओगे? मेरा पिता मुझसे नहीं कह पाया, वो मर गया बिना कहे। अरे ठीक है भैया, देख तेरे जो मन में आवे सो कर, वो तू जो जाने सो कर। हम तुझसे आज के बाद कहेंगे भी नहीं। अब मत कुछ भी कहना, मत कहना। आ जाती है सब समझाने मुझे। अरे बताओ यार, दिमाग खराब कर दिया। अरे राम राम ताऊ जी। अरे राम राम पुत्री, राम राम बेटा जी, राम 2 राम। नंबर के आदमी से क्या बतला रहे थे, क्यों मूड खोरी कर रहे थे? अरे बेटा एक बात बताओ, देखो ये हमारे सामने का बच्चा है। देखो हमने बड़े छोटेपन से देखा है इसे, और आज ये ऐसे, तू तो जानती है कि ये 2 नंबरी काम करता रहता है। किसी की टोपी किसी के सर और किसी की टोपी किसी के सर, ऐसे करता रहता है। अब मुझे ना जरा आज ये मिला तो मैंने ऐसे 2 बात क्या कही कि मैंने कहा बेटा देख सुधर जा, और इसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, उम्र निकली जा रही है, शादी कब करेगा? होगी भी नहीं। तो वही तो बात मैं कह रहा था। उसी बात पे ये भन-भना गया और गुस्सा आ गई होगी। अब मुझसे मुंह चोरी खाने को करने दौड़ लग रहा गया। होगा। अरे बिल्कुल, वो तो समझ ले कि कोई अगर नौजवान होता, अगर मेरी उम्र का इंसान नहीं होता या ये नहीं जानता तो ये उसमें 4-5 हाथ मार देता। मैं सही बता रहा हूँ। और मैंने तो पहले शादी गई, मैंने कि तेरी शादी करा दूं, फिर मेरे मुँह ये निकल गई, मैंने कहा चल तेरी शादी तो होगी भी नहीं। अगर तू जब हमारी बात नहीं मानना तो मानेगा किसकी? उसके बाद में इसके जवाब क्या होते हैं सुन, इसके जवाब होते हैं कि अरे तुम क्या कराओगे मेरी शादी? मैं तो अपनी शादी खुद करके लाऊंगा और ऐसी बहू लेकर के आऊंगा कि तुमने ना तो सपने में देखी होगी ना कभी तुम आंखों तरह देख पाओगे। हर किसी से यही कहता है और मुझसे भी यही कह रहा था कि मेरी शादी तो ऐसी होगी तुम देखते रह जाओगे। गलत अरे बात। कर, कम से कम कर तो सही, हम देखें तो सही। हाँ। चल तू इस लायक तो बन के हम देखते रह जाएं। बताओ ये तो खैर फालतू की बात है। अरे 2 नंबर का आदमी है। अच्छा किसी के घर से चोरी कर रहा है, किसी की लाइट चोरी कर रहा है, इससे मुंह मत लगा करो तुम। अच्छा हाँ। मेरी बात सुन, तू ससुराल क्यों नहीं गई ये बता पहले। अरे ताऊ जी, नेकी और पूछ पूछ कर रहे हो। पूछ अभी नहीं। पिछले महीने तो ससुराल गई थी मैं। अरे तो तू आए 3 महीने तो तू यहाँ दिखती है मुझे। 6 महीने रहती हूँ वहाँ। अच्छा, हाँ, और 8 महीने यहाँ रहती हूँ। तो भाई तेरा पति किस में है जो तू बिना पति के यहाँ रह आती है? मेरे पति हाँ। इस बार तो किसी में भी नहीं है। तो हाँ। क्या वो फालतू मतलब वो है? ए नहीं, तो नौकरी करते हैं अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका में नौकरी करते अब हैं। वो नहीं रहते तो जाहिर सी बात है कि
कहने का मतलब तेरा ये है। अच्छा सुनो, अब दूसरी बात क्या है? क्या? मेरी देवरानी जेठानी ज्यादा, परिवार है बड़ा, बड़ा मैं हूँ सबसे छोटी। हाँ, हाँ। है क्या नहीं? अब सबसे छोटी हूँ तो सबका दबाव मेरे ऊपर ही रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर चली आती हूँ। सही बात है। इस बहाने मेरे पापा का भी ख्याल रखे जाते हैं, हाँ। वो ध्यान रखा जाता है, हाँ। और मैं भी अपना आराम से रह और यहाँ दही बल्ले भी खा लेती है। अरे चुप रहो ताऊ जी, तुम खा लिया करो। अरे तो उस दिन अकेले पड़ा के खा रहे, और जैसी मैं आई ना तो यूं पीठ फेर ली। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम मुझसे कहती मैं तुम्हें पढ़ा के खिलवाता। अरे रहने दो, अब कह रही हूँ चलो खिलवा के लाओ। हाँ तो खिलवा दूंगा, मैं आ रहा हूँ, जरा कहीं जा रहा हूँ। सुनो, अपने घर से लगा के आती हूँ ताला। अच्छा। अपनी मतलब कमरे से। अच्छा। और चाबी लाती हूँ। देखो मैं ना किसी पे विश्वास करती हूँ। हाँ। क्या पता चोरी हो जाए। चोरी हो जाए। गहने जेवरात रखे होंगे गहने, उसमें? अरे बहुत रखे हैं। बताओ। नहीं वैसे तो तेरी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई है। हाँ। अच्छी बात है खूब। और मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? नहीं अच्छी है तो। तुम्हें कहने का मतलब क्या है? नहीं मतलब हमने बचपना देखा है तो वो नाक निकलती थी तो अब ने तो बढ़िया। बचपन में तुम्हारी भी निकलती होगी, तुम्हारी तो ना जाने क्या क्या निकलती होगी। चुप कर, ज्यादा फालतू बोल रही, जा अपने रास्ते। बताओ ये बच्चे बड़े क्या हो गए, ये तो हमारी कदरी करना भूल गए। तो मुझे यही लग रहा था। अरे ताऊ जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार भाई डाकिया, नमस्कार। क्या ताऊ जी आप? जी बहुत बढ़िया। और कैसे बताइए, आना गाँव हुआ? में कैसा चल रहा है प्रोग्राम? अरे सब आनंद मंगल है डाकिया, मैं सब कह- बढ़िया। हाँ मैं कह रहा था ये यहाँ पर गणेश जी लाल कौन है? गणेशी लाल? हाँ गणेशी लाल तो देख डाकिया यहाँ क्या ही है, पर क्या ही नहीं, तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। जो आपने लड्डू खाए होंगे, उन्होंने स्वराज का 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया है लोन पे। उनका फाइल आई है, उनने लोन जमा नहीं करी। अरे तू उस गणेशी लाल की बात कर रहा है भाई डाकिया? हाँ गणेश जल जी ने ट्रैक्टर लिया स्वराज कंपनी का। अच्छा अच्छा। अरे ट्रैक्टर क्या, उसके पास एक पहिया तक नहीं है ट्रैक्टर का। भैया नहीं है? हाँ। अरे हमारे सामने तो ट्रैक्टर लेके गया था। ट्रैक्टर नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सरकार कोई ट्रैक्टर थोड़ी देती है, सरकार तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे देती है। हाँ लोन देती है। लोन ठीक है, देती है। अब वो लोन सारी डकार गया पेट में, उसने ट्रैक्टर नहीं खरीदा। हाँ और तू करने क्या आया ये और बता दे मुझे। मैं तो उनकी फाइल आई है, उन्होंने ना एक भी पैसा 3 महीने से तीन किस्त बाउंस हो गई उनकी। तो हाँ। तीन किस्त पे हाँ। ट्रैक्टर उठा लिया जाता है, जो भी सामान ली वो लोन। अब क्या लेके जाओगे उसके घर में से, कटोरी चम्मच? जब कुछ है ही नहीं उसके घर में। और सुन, तू तो यहाँ गलत आया है, तुझे पैसे क्या एक फूटी चवन्नी नहीं मिलेगी यहाँ से। मेरा क्या, मैं तो सरकार का मुलाजिम हूँ, मुझे जागरूकता की बात करनी है। देखूंगा होगा ट्रैक्टर ठीक, बात होगी ठीक, वरना पुलिस भेजूंगा, अपने आप ले जाएगी। कुछ नहीं है उसके घर पे, मैं तुझे बता रहा हूँ साहब, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उसकी आदत कैसी है। अरे अगर कोई ऐसी बात थी जब वो वहाँ गया था, तू तेरा तो आना जाना इस गाँव में लगा रहता है, तू मुझे जानता भी है, तो तू मुझसे एक बार पूछता तो सही। अरे मैं हाँ? बड़ा बढ़िया आदमी है, जमींदार आदमी है, दे दो ट्रैक्टर के लिए अरे लोन। जमींदार के लिए तो कुछ नहीं है उसके पास, सब बेच खाया उसने। मुखिया जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे गांव के अलावा कोई और आदमी आता तो मुझे नहीं देता। मैं तुम्हारे ऊपर लोन दी थी कि तुम बढ़िया आदमी हो गांव में। भैया मुखिया जी को ही तो दे सकते हैं, मुखिया जी का ही तो आचरण जैसा है वैसा ठीक है भाई। गांव में रहने वालों का थोड़ा मुखिया जी ने ठेका ले रखा है। हमें क्या पता था, हमने सोचा गांव में उन्नति होगी, एक ट्रैक्टर और बढ़ जाएगा, क्या कर दो लोन। अब वो क्या डकार गया। कुछ नहीं, देख मैं तुझे अब आखिरी बार ये सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू, तेरा काम है जैसे जाने का और देखने का उस जगह, ठीक है, तो तू अपना वो काम पूरा कर। ठीक है, ना तो उसके पास कोई ट्रैक्टर है, ना कोई पहिया है, ना कुछ है, और वो तुझे घुमाए भी तो घूमना भी मत। तो मुखिया जी कोई उपाय तो बताओगे कुछ, मैं उससे पैसे कैसे निकलवाऊंगा? उपाय कुछ नहीं है, जैसा तुम्हारी जो तुम कह रहे थे अभी कि पुलिस को कहेंगे, हम उनको कहेंगे, उन्हें भेजेंगे, हाँ, वो भेज तो देना कंपनी भैया। झेलेगी। बाकी तुम अपना जो तुम्हारा जो फर्ज है वो अदा करके आओ, तुम जाओ ठीक उसके है। घर देख करके राम आओ। राम मुखिया जाओ, जी। राम 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 साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। ठीक है बहन जी आप? मैं हाँ ठीक है, लेकिन तू बता तू है कौन? डाकिया सा लग रहा है मुझे तो। डाकिया नहीं हूँ, आपको देख नहीं रही आप। मैं सरकारी मुलाजिम इस गांव में कितनी बार आया हूँ मैडम, आप भूल जाती शकल हो। से तो ऐसे लगे चोर। ना क्या- बता क्या? कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था, ये गणेश जी लाल जी का घर किधर है? मुखिया जी ने बताया था इधर ही पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। गणेश जी लाल? हाँ। एक थोड़ी है गणेश जी लाल, अरे तुम कोई कई सारे हैं। अब कौन से वाला चाहिए तुझे? उन्होंने स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर लिया लोन पे 8 लाख रुपए का। सोरा वो हाँ, ट्रैक्टर लिया? जिनके यहाँ ट्रैक्टर लिया उन्होंने। ट्रैक्टर किसने लिया है? लोन कराई थी ट्रैक्टर के लिए 8 लाख की। लोन कराई थी? हाँ 3 महीने से जमा ये दी। लोन तो सरकार उसी को दे सकती है जिसके पास अच्छा खासा व्यापार हो। अब वो हमें नहीं पता, हमारा तो काम है भैया नोटिस पहुंचाना। ये नोटिस आया देखो, यहाँ मैं 3 महीना तक मैंने किस्त एक भी जमा नहीं करी, अब उसे हमें नोटिस देना। सीताराम हम अरे हम कहीं अपने तो घर। उस गणेश लाल की बात तो नहीं कर रहा? कौन से गणेश जी लाल है?
है एक और गणेश जी लाल है यहाँ पे। उनके यहाँ ट्रैक्टर है ना? उसके ट्रैक्टर, हाँ। कारों की लाइन लगी पड़ी है, शोरूम है, एजेंसी खुली हुई है। जा तू भी दे दी, तू भी ले लियो, दे देगा तुझे। तेरी लौंडिया फोंडिया की शादी हो, तू ले लियो दहेज में उससे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे अपना काम बता। अरे वो जन्म का भिखारी, उसमें कुछ नहीं है। भिखारी? और क्या, सब उसे भिखारी बता रहे हैं। मुझे मिलवाओ उससे, आखिर मेरे दिल की इच्छा कर रही है, मिलवाओ मैडम, बताओ उसका हाँ, वो घर तो किधर तेरा है? रिश्तेदार लगे ना जो तुझसे मिलने आ रहा है। नोटिस दूंगा पूरा। कुछ भी ना है उसके पास, और पहली बात तो उसे बैंक लोन देगी ना। दे दी, अब वो दे ना दे, हमारी कंपनी ने पास कर दी। ट्रैक्टर की बात कर रहा है, ट्रैक्टर का पहिया तक ना है उसपे। भैया ना, हाँ, वो तो साइकिल तक नहीं है उसपे। ट्रैक्टर को तो बहुत दूर की बात रही। वो तो वहाँ जाके ही मालूम पड़े वो। अब ठीक है, ठीक है, तुम हाँ देख, यू सीधा जाइयो, ठीक, सीधे जाके गेट पड़ेगा उसी के दरवाजे पे ही, पड़ गया। ठीक है ना। वो थोड़ा छोटा है गेट, क्योंकि तेरी लंबाई उससे ज्यादा है, तो उसमें नोर के जाइयो, ठीक है। कहीं सिर विर फोड़ ले। सीधा फिर रहा। थोड़ा सा आगे जाएगा, वहाँ कुत्ते सो रहे होंगे बहुत सारे। अरे कुत्तन के चक्कर में उसकी तो- मतलब क्या ही गेट है उसके घर में। कुत्ता थोड़ा वत्ता सा ही आगे जाके रास्ता मेरी बताओ। घास फूस ठाड़ी होगी, देख के जाइए थोड़ा, कहीं सांप कीड़ा तो डस ना ले। सांप कीड़ा जो कुत्ता ही रास्ता बताओ सबसे उसमें। अंदर वाले सुरंग जी पे जाइए, वहाँ सो रहा होगा। कुत्तन की रास्ता बताओ मुझे, दूसरी रास्ता बताओ। कुत्तन से मुझे जब लग उसके रहा है, घर में ही कुत्ते सोंगे तो मैं कौन सी रास्ता बता दूं तुझे? मुझे लग रहा है वो खुद कुत्ता ही दिखे आदमी। किधर है ये? हैं? ये सामने वाले। ऐसे मत कहियो, मारेगा तुझे। अरे अभी जा रहा हूँ, देखो डरावनी सी आवाज निकाल रहा है। अरे गणेश जी लाल है का? गणेश जी लाल, गणेश जी लाल, अरे अरे गणेश जी लाल, अरे गणेश जी लाल है क्या? अरे उठ जाओ, क्या बज गए? 12 बज रहे हैं, दोपहरी निकल गई, चांद पे थे। तो तू कौन है भैया जो मुझे जमाने आया है यहाँ पे? अरे दिखना रहा, डाकिया हूँ। तो मेरे घर में क्या करने आया है डाकिया? मेरी तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है किसी से कोई जान पहचान नहीं, किसी से कोई मुलाकात नहीं। मुझे तो कौन चिट्ठी भेजेगा फिर? ये बाप मेरा मर गया। मचा रहे हो, मेरी बाप सुन से लो। पहले मेरी माँ मर गई, मेरे बाद मेरा बाप मर गया। रुक जाओ, देखो तुमने 3 महीने पहले सन 2022 में एक ट्रैक्टर लिया था, लोन कराई थी, लोन आवास विकास योजना से तुमने लोन कराई थी 8 लाख रुपए की। तुमने बोला था स्वराज का ट्रैक्टर लूंगा, गांव गांव के खेत जोतूंगा। तो उस लोन की जो है 3 महीने से 1 भी रुपया नहीं पहुंचा। अच्छा, तो सरकार ने भेजा नोटिस। फिर इससे नोटिस से क्या होगा भैया? नोटिस से ये होगा 8 दिन का और टाइम दिया जाएगा, इससे समझ लो, वरना ट्रैक्टर ले लिया जाएगा तुम्हारा। चलो ये तो सब बात की बात है, पहले ये बताओ तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, मुझे क्या तकलीफ हुई, मेरा तो काम ही है भैया नोटिस कोई पहुंचाना। परेशानी, थक गए होगे तुम? ना ना ना, पानी भानी पिलवाऊं? पानी क्या पिलवाओगे, रहने दो। चाय वाय बनवा दूं? लिया चलो, तुम देखिए। अभी रुक जा, तो एक देर बैठ तो लो, पी लेना चाय, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो। चलो। अच्छा ये बताओ, हाँ? डाक क्या तुम्हें तनख्वाह बनख्वाह कितनी कितनी मिल जाती है? तुम क्या करो हम? अरे पूछ रहा हूँ मैं तो जानकारी के लिए। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मुझे कि किसी से तुमने इस बारे में बात तो नहीं की, लोन फोन की? लोन के बारे में ना भैया, हम कितने कहने लगे, हमने तो पता पूछा था आपको। देखो किसी से कहना भी मत। नहीं, हमने किसी से और नहीं देखो हम तो तुम्हारे फायदे के बारे में ही सोचेंगे जब भी सोचेंगे। कही। तो आप फायदा ही करोगे, आप जब हाँ, जब फायदे इतना करेंगे। वो ले रही हो देखो तो। सुनो, बात समझा करो। देखो अरे इससे क्या हो रहा है? बहुत है। अरे इनसे तो मैं वहाँ तक ही पहुँच पाऊंगा, समझा करो। अरे नहीं बहुत है, अब देखो फिर आओगे दोबारा, फिर चक्कर लगाना 8 दिन बाद, पर पुलिस नहीं आनी चाहिए। देखो पुलिस का चक्कर काटोगे तो अगली बार मुझे 10,000 चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन पुलिस नहीं आनी चाहिए। तो मेरी बात सुनो, ये नोटिस जो है दोबारा वापसी में डाल देना, और ये लिख देना कि मिले नहीं है घर पे। अब मैं चलो कैसे ही बना तो दूंगा ऐसे, हाँ लेकिन तुमको कम से कम नहीं तो 4-5 दिन को बाहर जाना पड़ेगा। मैं निकल जाऊंगा 4-5 दिन में, 4-5 महीने में लौट के आऊँ। कहो तो 4-5 सही। महीने की बात नहीं इतना भी क्या करेंगे यहाँ? करेंगे क्या, मेरा यहाँ है क्या, गैस चूल्हा है नहीं, कोई मैटर है नहीं, और मैं ज़्यादा खाना पीना खाता हूँ तो मैं सबरे भंडारे चूकता फिरता हूँ फिर। अरे भाई, जब हमने आपसे कह दिया ये तुम्हारी 3 महीने की लोन है, इसे हम वापस करवा देंगे, तुम्हारा साइन मार देंगे, हम कह देंगे हाँ। एजेंट मिले ही नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। लेकिन अगली बार 10,000 चाहिए। 10,000 मिलेंगे, जा पक्की बात है? पक्की बात है, जाओ पहुँचो समय से, नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ। चलो सो। कोई 500 दिक्कत की नहीं। चाय गई है भैया। चाय गई है? क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, चलो निकलो। चलो, अरे राम राम जी, गणेश जी लाल। कोई राम राम नहीं, निकलो। वैसे एक बात तो है, दुनिया में कोई भी काम रह न जाए, ना है ना? ना बैंक वाली भी न छोड़े। बोले हाँ,
सरकार को भी चूना लगा दिया। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? हाँ। ऐसे कह रहे हो जैसे कि हमें कुछ पता ही ना लगेगा। अरे मुझे खुद कुछ नहीं पता तो तुझे कहाँ से पता लग जाएगा? वो डाकिया जो आया था तुम्हारे घर में। डाकिया? मेरे घर में? ना ना ना, मेरे घर में डाकिया आया था। हाँ सही कह रही है तू, डाकिया आया था। वो मैंने नहीं लिया लोन, वो पीछे वाले गणेश जी लाल है ना पोखर के पास, वो उनका लोन था। वो मुझे बता रहा था कि 8 लाख का लोन है। मेरी मुझ पे तो जमीन जायदाद भी नहीं है, मैं लोन कहाँ से ले लूंगा भाई? बिना जमीन जायदाद के लोन थोड़ी मिलते हैं, तू भी जानती है ये बात तो। वही तो मैं कहूँ, मैंने कि जिस पे पहले तो कुछ ना उसे कैसे हाँ, दे दी? तो मुझे नहीं मिला लोन। झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? एक बात बताऊं, हाँ बैंक का मामला बहुत बुरा होता है। कुछ नहीं, देख खचेड़ खचेड़ के ले जाएगी यहाँ से, सच अरे बता रही हूँ। जब मैं कह रहा हूँ जब मैंने कोई लोन लिया ही नहीं है तो मुझे खचेड़ के ले वो तो जब पता लगेगी जब बैंक वाले आएंगे तुम्हें पूरे को सील कर ले जाएंगे। अरे तो करेंगे भी क्या? मुझ पे है क्या सील करने को? 4 कटोरी है मेरे घर में, गैस भी है नहीं है, चूल्हा है नहीं है, फ्रिज है नहीं है, कूलर है नहीं है, टीवी है नहीं है। मैं तो बस अपने इधर उधर तुम्हारी किडनी निकाल के ना बेच देंगे, उनका भर्त हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, वो भी डैमेज हो गई है शराब पी के। हाँ तो इसका मतलब तुम पूरे डैमेज खत्म पे हूँ मैं तो। अच्छा हाँ वैसे ये काम गलत है। ऐसे तुम्हें पता है हमारे गांव का नाम खराब होता है, गांव में रहने वालों का नाम खराब होता है। अब मेरी बात सुन, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैं तो वो आया था। अब तूने कही है तो मैं तुझे बता रहा हूँ पूरी बात। वो आया था, मैं सो रहा था, उसने मुझे जगाया, अरे भैया गणेश लाल। मैंने कौन आ गया? मैंने आँख खोल के देखा, मैंने हाँ भैया बताओ कौन? कि मैं डाकिया हूँ। तो मैंने मैं क्या करूँ, मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तुम मेरे लिए चिट्ठी लाए होगे? भाई मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं है, शादी मेरी हुई नहीं, माँ बाप मेरे पहले ही चले गए मुझे छोड़ के। वो बोला कि भैया तुमने लोन लिया 8 लाख की। मैंने कब? वो लोन मैंने नहीं लिया, पोखर वाले गणेश लाल है। कौन? अच्छा वो चाचा जी जो है, हाँ लड्डू बर्फी की दुकान जो उनकी हलवाई की। अच्छा उन्होंने उनका लोन है। अच्छा तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ आ गए हो गलती मेरे से। यहाँ आ गया वो गलती से। बस मुझे लग रहा था मैंने कि तुम्ही ने लिया हो। ना मैं लोन का क्या करूँगा? क्योंकि ऐसा है ना कि तुम फ्रॉडबाजी करते ना रोज का खाना रोज का कमाना है, तू जानती तो है। हाँ ये तो कह रहा है, पर वैसे तुम्हें बैंक लोन देगी नहीं। हाँ देगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो है, सही है। हाँ चलो चलो। अब कहाँ जा रही थी? मैं हाँ अरे कहीं नहीं जा रही थी, मैं गीतों में ही जा रही थी। हराम का खाती हुआ घूम दिया आगा बस। क्या सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? अरे नेताजी कितनी जल्दी हो रही है? बस एक काम से जा रहा था चाचा जी। नहीं गांव के गांव तो मार दिए तुमने, ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ा, ट्रैक्टर को भी खा गए तुम। हैं? कौन कह रहा? कौन कह रहा? कौन कह रहा? चुप शांत रह। एक बात बताओ, क्या वो उस दिन डाकी आया था? मुझे पता नहीं, तू क्या समझता है मुझे पता नहीं है? हैं? उसने तुरंत नाम लिया गणेशी लाल। मैंने सोचा कि गणेशी लाल कोई और होगा। उसने तो जब पूरा बायोडाटा तेरा निकाला ना, मुझे समझ हो रहा तेरी, मैंने कहा वही है फ्रॉड 1 नंबर का, और कोई तो हो नहीं सकता। क्या ली तुमने? अब मेरी सुन लो। हाँ सुना। ऐसा है कि वो जो है वो डाकिया चाहे कुछ भी कहे, और सुनो मैं चाहे कुछ भी करूं तुम्हें मतलब क्या है? देखो मैं 8 लाख का खाऊं, मैं ट्रैक्टर खाऊं, मैं पूरा ट्रक खा जाऊं, मैं पूरा एरोप्लेन खा जाऊं, मैं पानी का जहाज जो कहते हैं ना उसको इंग्लिश में शिप, मैं उसे खा जाऊं, तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? हमें मतलब हमारा गांव है, हम इस गांव के प्रधान हैं। तो फिर क्या करूं? हैं? क्या करूं? तो ये करनी है ये सब फ्रॉड चीज, तू यहाँ से खाली कर भैया, और तू यहाँ गांव से बाहर जाके ला 15 लाख रुपए दे दो मुझे। क्या दो? 15 लाख रुपए? और क्या? क्यों दो? घर मकान के ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं दे जाऊंगा हराम का समझ के। नहीं तो तू चाहता है कि तू यहाँ पे हमको मतलब मरवा दे, है ना? क्योंकि तू फ्रॉडबाजी करेगा, पुलिस आके आए दिन दहाड़े प्रधान को दबोचेगी। प्रधान की क्यों दबोचेगी भाई? क्यों भाई? प्रधान तो पूरा मालिक है इस गांव का। अरे ओहो मालिक, एक बार 4 साल की प्रधानी का जीत गए तुम तो अपने आप को यहाँ का राजा समझने लग गए। बेकार की बात मत करो। जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। और सुनो कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? अरे मैं जा रहा था घर, समझ में आया? अरे हमारा घर इधर कब है? अरे मैं गया तो इधर था ना, पर घर ही जाऊंगा ना। तू इधर जा रही हो अब घर? क्यों? हाँ क्यों जाऊँ ना? देखो सुनो क्या है प्रधान जी, देखो इन सब चीजों पे तुम ध्यान मत दिया करो। और देखो अगर तुम्हें मेरा प्लॉट खरीदना हो ना तो बता देना। अब प्लॉट भी बिकेगा? हाँ। तूने भाई कुछ नहीं छोड़ा, तेरे बाप ने इतनी मेहनत की उन्होंने बेचारे ने, वो इतने अच्छे नेक इंसान थे। मैंने सड़क के किनारे जमीन ले ली है। आहा सुन तो लो, टोपी पहना रहा है मुझे। नहीं 2 बीघा ले लिया है। सड़क के किनारे खेत ले लिया है राम बाबू का। अच्छा राम बाबू का खेत, मैंने 2 बीघा खेत ले लिया है, तो उसे पेमेंट पहुंचानी है। तो मैंने इस चक्कर में मैं कह रहा हूँ अपना प्लॉट बेच दूं, खेत हो जाएगा, तो कम से कम उसमें कुछ वो आके और ईमानदारी से रोज रोटी पानी चलेगी और मेरा ब्याह भी हो जाएगा। देख भाई मैंने जोड़े तेरे हाथ,
मैं कुछ नहीं कर रहा और ना मुझे तेरा प्लॉट लेना, मुझे लेना होगा तो मैं किसी और का ले लूंगा। बढ़िया और है, अरे चल जानते रहे, मौके की जमीन है, बिल्कुल नहीं लूंगा। 2 साइड की सड़क मिल रही है, दोनों तरफ दुकान खोल लोगे। मैं नहीं लूंगा, नहीं लोगे तो नहीं लूंगा मैं। चलते हो ना फिर। हैं, तुम जैसे फ्रॉड होगी, एक चीज क्या 1 रुपया नहीं लूंगा मैं, तू देगा तो मुझे समझ में आई था। घर जाओ, तुम वो प्रधानी इंतजार कर रही होंगी, मरमराना गए हो रास्ते में। मरमराना गए हो, जा अपने सीधे रास्ते ना। जा ही रहा था, रोक दे तुम ले दो। बताओ यार।